शीना खूब पढ़ी लिखी और समझदार परिवार की बेटी थी। उसकी शादी अमन से होती है, लेकिन अमन की माँ बहुत तेज औरत होती है। देख शीना, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे घर के कामों में कोई कमी नहीं चाहिए। शीना कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। शीना के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ क्या करूँ? ऑफिस के बाद सास कहती है कि खाना बनाओ। अरे बेटा, ये तो करना ही होता है। लड़कियां कहीं भी पहुंच क्यों ना जाए, किचन में जाना उनकी हमेशा से मजबूरी रहती ही है बेटा। शीना माँ की बात सुनकर सीधे किचन में जाती है और सास की फरमाइश के खाना बनाने में लग जाती है। थक कर शीना रात में अपने कमरे में जाती है, जहाँ अमन दूसरी तरफ मुंह करके लेटा होता है। क्या बात है, बीवी से बात नहीं करनी क्या? नहीं, बस थक गया हूँ। शीना बगल में लेट जाती है और पास पड़े अमन के मोबाइल को देखने लगती है, जिसमें अमन के साथ एक लड़की की फ़ोटो दिखती है। अमन, ये कौन है? रीना है, मेरी कॉलेज की दोस्त। वो तो ठीक है, लेकिन ये कब से चल रहा है? क्या 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 कब से चल रहा है? तुम दोनों का चक्कर? अरे पागल हो तुम? अचानक से ऑफिस के सामने मिली तो एक सेल्फी ले ली। अरे 10 साल बाद मिली थी मुझे। शीना अमन को रीना को लेकर शक करती है और उससे लड़ती है, लेकिन अमन सिर्फ यही कहता रहता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। शीना की ज़िंदगी में अब सास के साथ एक और प्रॉब्लम ने जगह ले ली, रीना। शीना ऑफिस से घर आती है, बैग को सोफे पर रख कर बैठी ही होती है कि सास बोल पड़ती है। अरे सुन, आज कुछ स्पाइसी बनाना, तेरे ससुर जी बोल रहे थे बहुत फीका खाना बनता है। एक तो तुम कामकाजी लड़कियों का ये रोना रहता है कि खाना नहीं बनाना आता तुम लोगों को। माँ जी, इस उम्र में आपको और पापा को ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। अरे हमारी फिक्र ना कर तू, बस खाना बना अच्छा और वक्त पर हमें मिलता रहे। शीना को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी अमन से शादी करके बेकार हो गई है। ऑफिस से घर, घर में किचन। पति ना उसे कहीं घुमाने ले जाता है, ना ही कोई सरप्राइज़ देता है। वो फैसला ले लेती है कि वो अपने घर चली जाएगी। अगले दिन, अमन, अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। अगर किसी और से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? ऑफिस से घर आओ तो सास की फरमाइश, कभी एक कप चाय का तो पूछा नहीं। रात कमरे में पति दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अरे यार शीना, वक्त तो मुझे काफ़ी फंसा हुआ हूँ। घर में छुटकी की शादी की चिंता है, माँ के ताने, और फिर कमरे में तुम्हारी शिकायतें। क्या करूँ मैं? करना क्या है जी, बस आराम से रहो। मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रह सकती इस माहौल में। शीना रोने लगती है और सुबह होते ही अपनी दीदी के घर चली जाती है। अरे शीना, पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? दीदी शीना का उतरा चेहरा देख लेती है और पति को शांत रहने का इशारा करती है। सारी बातें सुनने के बाद जीजा जी शीना से कहते हैं, देखो शीना, अमन एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। क्या ज़्यादा सोच रही है? एक छोटी सी लड़की है, शादी जल्दी हो गई, सास समझ नहीं रही है। पति जो आजकल के लड़कों की तरह नहीं है, ना कहीं घुमाने ले जाना, ना कभी कोई तारीफ, ना सरप्राइज, और कमरे में भी दूसरी तरफ मुंह करके सोता है। अब बताओ तो शीना उस घर में कैसे रह सकती है? आखिर एक ही तो साल हुआ है शादी को। जीजा जी तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं, जहां अमन उन्हें फ़ोन करता है। नमस्ते जीजा जी। अरे नमस्ते अमन, कैसे हो? जीजा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रिया के बिना घर खाली खाली लग रहा है। अमन, रिया की शादी तुमसे करने में हम लोगों ने जल्दी कर दी। वो लड़की बहुत ही मस्ती से भरी और खुशहाल ज़िंदगी जीने वाली थी, लेकिन तुम लोगों के घर में तो उसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जीजा जी,
मैं रिया को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ उसे छोटी सी उम्र में ढेर सारी जिम्मेदारी झेलनी पड़ रही है और माँ का रवैया भी उसके लिए बहुत बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ जीजाजी। जीजाजी अमन को घर बुलाते हैं, जहां वो घुटनों के बल बैठकर रिया से ना सिर्फ प्यार का इजहार करता है, उसे भरोसा भी दिलाता है कि वो उसे लेकर अलग हो जाएगा। होता भी यही है। रिया और अमन घर वालों से अलग हो जाते हैं। अमन और रिया का घर बस जाता है। इस कहानी का अंत आप लोगों पर है, क्योंकि ये समस्या आज आम है। सवाल ये है कि इन सब में बेचारा कौन? माँ, जिसने पूरी जिंदगी बेटे को पालने में लगाई और उससे कुछ उम्मीद की। बीवी, जो सब कुछ छोड़कर पति के पास आई, उसकी खुशी के लिए हर काम किया जो वो कर सकती थी। या फिर अमन यानी पति, जो माँ और बीवी में तालमेल नहीं बिठा पाया। जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।